जिंदाबाद। जीतेगा भी जीतेगा, मांगेराम जीतेगा। हमारा सरपंच कैसा हो, मांगेराम जैसा हो। हमारा सरपंच कैसा हो, जीतेगा। जीतेगा भी जीतेगा, मांगेराम जीतेगा। हमारा सरपंच कैसा हो, मांगेराम जैसा हो। हमारा सरपंच कैसा हो, मांगेराम जैसा हो। सर्व समाज जिंदाबाद। नहीं है साइकिल पे, मोहर कहाँ लगानी है साइकिल में। 25 नवंबर को होने वाले पंचायती चुनावों को लेकर गांव की राजनीति में काफ़ी गर्माहट देखने को मिल रही है। रतिया के गांव जल्लोपुर में मांगेराम चुनावी मैदान में हैं और उन्होंने भी चुनाव प्रचार में तेजी ला दी है। विकास कार्यों की लंबी लिस्ट उनके पास है। आने वाले समय में क्या क्या विकास कार्य करवाएंगे जानते हैं उनसे। हाँ मांगेराम जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से मैं आप सब भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं जो मेरा सहयोग दे रहे हैं। इसके उपरांत मैं आपका भी बहुत बहुत आभारी हूं कि आपने मेरे लिए समय निकाला और यहां आप आए। समय निकालना जरूरी था क्योंकि हर गांव में तकरीबन हम जाते हैं और जितना हजूम आपके साथ देखा जा रहा है ऐसा किसी गांव में नहीं देखा जा रहा। किस तरह की प्लानिंग है? आप जीतने के बाद क्या क्या विकास कार्य करवाने की आपने सोची है? ये मेरे सब साथी हैं, प्रेम प्यार। मेरा प्रेम प्यार है हाँ जो आज मेरे साथ खड़े हैं। जी। और दूसरी बात है कि ये मेरा काम, मेरी कर्तव्य निष्ठा, मेरा प्रेम और इन सब के साथ मेरा सहयोग बोल रहा है। पंजाबी में कहा हुआ है मित्रा ने कम बोल दे, वही बात है। जी हाँ, बिल्कुल। मित्र दे कम बोल दे बोल दे। हाँ। और ये बताएं, जो आपने साइकिल को ही अपना चुनाव निशान चुना है, इसकी खासियत बताएं। लकीली हम्म, अल्फ़ाबेट के हिसाब से मुझे साइकिल का निशान प्राप्त हुआ है। जी। अगेन कहूँगा लकीली, हाँ क्योंकि आज का युग जो है वो मशीनरी का युग है। जी। पहली बात तो ये है कि इस मशीनरी के युग के अंदर लोगों को शारीरिक जो श्रम है वो बहुत कम हो चुका है, जिसकी वजह से लोगों के शरीर जो है भारी भरकम होने लगे हैं, तोंद फूलने लगी है। तो साइकिल जो है हमारे रोज़मर्रा की आवश्यकता है और पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। मैं तो सबसे ये कहूँगा कि आप सब लोग साइकिलों का इस्तेमाल करो ताकि आपके शरीर भी ठीक रहे और आपकी जेब भी ठीक रहे। ढीली ना रहे। ठीक रहे, ढीली ना रहे। अच्छा, इसको लेकर अब बात करते हैं विकास कार्यों की। विकास कार्य पहले आपने बहुत करवाए हैं, आगे की प्लानिंग क्या है आपकी? ऐसा है सर, मैंने मेरी योजना थी उसमें मैंने बहुत से काम ऐसे किए, लगभग मैंने ऐसे काम किए जो गांव की ज़रूरत के हिसाब से थे। और अब आगे की मेरी यही है कि जो उस वक्त काम कुछ अधूरे मुझसे रह गए थे मैं उनको पूर्ण करूंगा। शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, पानी, पीने के लिए पानी, जल निकासी, सड़कों का निर्माण, गलियों का निर्माण, हर ज़रूरत की जो वस्तु है, जो हर ज़रूरत का काम है वो मैं अपने गांव के लिए करने के लिए अपनी जी जान लगा दूंगा। सफाई व्यवस्था को लेकर क्या कहना है? जिस तरह की एक सुनने में आया कि आप डोर टू डोर ऐसी प्लानिंग कर रहे हैं कि कूड़ा करकट जो है गिरने महिलाओं को बाहर ना जाना पड़े। जी, मैंने 91 में चुनाव लड़ा था जी। तब मैंने एक सभी बहनों बेटियों को मैंने एक नारा दिया था, माताओं को, कि आप मुझे विजयी करो और मैं आपके सिर पे घड़ा नहीं उठाने दूंगा। जी। और जिसको मैंने पूरा किया। मेरे उसी एक छोटे से कार्यकाल के अंदर ये सब लोग उस चीज़ के गवाह हैं। उसके बाद मैंने एक नारा दिया था कि जो गली में जो भी कचरा, गली खराब है, इसकी निकासी का कैसे प्रबंध हो, जल की निकासी का कैसे प्रबंध हो, वो सब मैंने मेरे उस कार्यकाल में किया। जी। अब जो है मेरा ये है कि तब में और आज में एक नारा मैंने और जोड़ दिया। पहले तो मैंने सब महिलाओं के या बहनों बेटियों के सिर से मैंने गड्ढे उतरवाए थे और अब मेरा इरादा कि उनके सिर से कूड़े का टोकरा भी उतार दूंगा। उन्हें कूड़ा, जी हाँ, उन्हें कूड़ा उठा करके सिर पे रख के कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमारे पास पंचायत की ज़मीन है, वहाँ कचरे का प्रबंध करेंगे और कमेटी की तरह घर घर जा कर के जो कूड़ा करकट जो है वो हमारी पंचायती जो टीम होगी वो उठा के लाएगी। देखिए, आपराधिक घटनाएं न घटे, इसको लेकर कोई ऐसा भी आप सीसीटीवी की प्लानिंग कर रहे हैं गांव में लगाने की? बिल्कुल, हमारा इरादा है कि जो जो मेन गलियां या मेन चौक हैं उन सब पे हम सीसीटीवी कैमरे लगाएंगे
ताकि कोई ऐसी कोई आपराधिक घटना ना हो। और दूसरी बात ये है कि कुल मिलाकर के अभी तक तो हमारा गांव जो है वो बहुत और गांव से कहीं अच्छा है, सुंदर भी है। स्ट्रीट लाइटों की कमी तो स्ट्रीट लाइटें, हाँ, स्ट्रीट लाइटों का प्रबंध करेंगे। अभी फ़िलहाल हमारा जो वाटर वर्क्स के बनने की वजह से जो ना गांव में पाइपलाइन बिछाई गई थी, जिस कारण सड़कें जो है टूट फूट गई हैं। प्रथम मेरा जो कार्य होगा वो उन सड़कों का निर्माण करना होगा, उसके बाद हम स्ट्रीट लाइटों का भी प्रबंध करेंगे। इसके अलावा और भी कई ज़रूरतें हैं, बसों की सुविधा की और की। हमारे यहाँ जो है बसेस 2 टाइम आती हैं। जी जो स्कूल के बच्चे सुबह आते हैं, जी उन्हें लेकर के बस जो है वो गांव में आती हैं 2 बसें। वापस ही जाते समय वो यहाँ से सवारियों को, या स्कूल के जो बच्चे हैं दूसरी जगह जाते हैं पढ़ने के लिए, उनको वो बैठा के ले जाते हैं। इसी प्रकार दोपहर के समय जब छुट्टी होती है बच्चों की, तब 2 बसें रतिया से चल के गाँव में पहुँचती हैं, वहाँ से सवारियाँ उठा के यहाँ लेते हैं, यहाँ से बच्चे जो है उनको बिठा करके वो वापस लेके जाते हैं। जी। तो ऐसी कोई मेरे विचार से कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। सवारियों का प्रबंध है, बाकी घर घर सबके पास सवारियां हैं। और बाकी गांव की अगर कोई इच्छा होगी तो विधायक जी के सहयोग से जो है उसका भी हम प्रबंध करेंगे। विधायक जी आपके ही गांव से हैं? बिल्कुल जी। ये तो फिर आपको सोने पे सुहागे वाली बात होगी विकास कार्यों में, क्योंकि ग्रांट खुद ब खुद आएगी। अगर आप थोड़ा सा बोलेंगे ग्रांट तो आएगी। ऐसा है सर जी। गंगा जो है वो चंडीगढ़ से चल के और हमारे घर में आई हुई है, गांव में बसती है और उसका पुण्य लाभ तो हमें कमाना ही है, कमाना है, वो हम कमाएंगे। यानी कि आने वाले जो दिन है 5 साल के बाद जल्लोपुर गांव में विकास कार्यों को लेकर हरियाणा में पहला स्थान प्राप्त करेगा। जी हाँ, उम्मीद ऐसी करते हैं, प्रयास करेंगे। तो चुनाव निशान के बारे में एक बार और बोल दो। चुनाव निशान मेरा साइकिल है। इससे पहले भी सन 2005 के अंदर जो है मैंने चुनाव लड़ा था, तब भी मुझे साइकिल का निशान मिला था। 2 बार आप चुनाव पहले जीत चुके हैं, जी हाँ। सर्वसम्मति, और दूसरी बार 2 पहली बार बार सरपंच बन चुके हैं। 91 में मैं सर्वसम्मति से चुना गया था। सर्वसम्मति से मेरा चुनाव हुआ था। तब मेरी आयु भी इतनी नहीं थी, अनुभव भी नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने अपने अनुभव के मुताबिक, क्योंकि मेरा जो स्कूल कॉलेज लाइफ जो थी उसमें भी मैंने योगदान दिया था जी। स्टूडेंट्स लीडर रहा हूँ मैं, तो थोड़ा थोड़ा वो अनुभव था जिसके आधार पे मैंने काम किए और मुझे सफलता भी मिली। अब तो फिर हैट्रिक लगेगी पक्की? आप सब भाइयों के सहयोग से और मालिक की मेहरबानी से हैट्रिक होगी लगता है। धन्यवाद। सुभाष जी, चुनाव प्रचार काफी गर्मा गया, बिल्कुल तो इसको लेकर क्या कहना है? सभी भाइयों का बड़ा सहयोग है और प्यार है और उत्साह भी है। नौजवान, विशेषकर नौजवान साथी, उनको हमारे से उम्मीद भी है, और उम्मीद पर पहले भी हम खरा उतरे, आगे भी हम खरा उतरे। इस बात रुका पटेगा? बिल्कुल रुका पटेगा, कोई दो राय नहीं, निश्चित तौर पर। ठीक है। हाँ, ये बताएं मांगेराम जी चुनावी मैदान में, साइकिल इनका चुनाव निशान है, किस तरह का माहौल दिख रहा है? बहुत बढ़िया माहौल दिख रहा है। जीत पक्की? 90% एक तरफ है। एक तरफ है। हाँ। ठीक। चुनावी माहौल किस तरह का लग रहा है? मांगेराम जी प्रचार में जोर शोर से जुटे हैं। चुनाव प्रचार जी मांगेराम का बढ़िया चल रहा है, और उनको चुनाव निशान में साइकिल का निशान मिला है, और साइकिल के निशान पे पहले 2 बार वो जीत भी प्राप्त कर चुके हैं। तो गांव में बहुत खुशी का माहौल है। तीसरी बार हैट्रिक लगेगी? बिल्कुल बिल्कुल श्योर लगेगी। आप बताओ, हैट्रिक लगेगी? हाँ जी, हैट्रिक लगेगी, जीत पक्की? पक्की। किस तरह की उम्मीद है मांगेराम से? बहुत उम्मीद है, पहले ही बहुत अच्छे काम किए हैं जी, अब भी बहुत अच्छे करेंगे। सबसे ज्यादा उम्मीद यही है। हाँ, ये बताइए, चुनाव प्रचार में तेजी आ चुकी है, प्रचार में आप भी जुटे हैं, किस तरह का समर्थन गांव में मिल रहा है? बहुत भारी जन समर्थन हमें मिला हुआ है, खासकर युवा वर्ग का। युवा वर्ग हमारे साथ है और हमारी एक तरफा जीत है। 5 मेंबर हमारे जो है निर्विरोध चुने गए हैं, और हमारे बाकी 6 पंच भी जीतेंगे और हम सरपंच भी विकास कार्यों जीतेंगे। की गाड़ी पूरी तरह दौड़ेगी गांव में? एकदम सरपट, विधायक जी के आशीर्वाद से पूरा। आप बताएं, किस तरह का है चुनाव प्रचार? ठीक है, ये बढ़िया है। ये मांगेराम जी के बारे में? मांगेराम जीतेगा, फतेह पूरी 100%। ठीक। हाँ, ये बताएं मांगेराम के बारे में, चुनाव प्रचार कैसा चल रहा है? हाँ जी, मेरी सारे वीरां के बेनती है, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਇਹੀ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਹੈਗੇ ਆ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਗਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਇਕਤਾ ਰੱਖਾਂਗੇ।
और मांगे राम ਨੂੰ पूरा जिन्ना भी संयोग है वो संयोग ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਤਾ ਕੇ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਹੈ ਸਾਰੇ रुके हुए है वो सारे ही काम होंगे। ठीक है जी, हाँ जी जरूर। हाँ, ये बताएं मांगेराम जी चुनाव मैदान में है। मांगेराम जी हमारे पढ़े लिखे नेता हैं हाँ, और हम उनके साथ सहमत हैं। पूरा यूथ भी, नौजवान सभी उनकी सहमति, उनको जिताने में पूरा सहयोग देंगे और विजयी बनाएंगे। ठीक है। हाँ, मांगेराम जी 2 बार सरपंच रह चुके हैं, तीसरी बार मैदान में है। तीसरी बार हम मांगेराम के साथ हैं। युवा जितने भी हमारे साथ रहते हैं लड़के, वो सभी मांगेराम को वोट देंगे और मांगेराम को विजयी बनाएंगे। अभी आपने सुना कि जल्लोपुर गांव से लगभग लोगों ने अपना पूरा समर्थन दिया है और आने वाले दिनों में लोगों का ये भी कहना है कि मांगेराम तीसरी बार सरपंच चुने जाएंगे और गांव में विकास कार्यों की गंगा बहेगी। अशोक ग्रोवर, रतिया दस्तक।